विधानसभा का चुनाव की गर्मी इतनी तेज हो गई है कि मौसम की गर्मी भी कहीं नहीं तो कहीं अब फिर दिखाई दे रही है राजनीति की गर्मी के आगे। अभी हमारे साथ बक्सर जिला जनसुराज पार्टी के जिला अध्यक्ष मौजूद है, उन्हीं के जिला कार्यालय ऑफिस में हम लोग आए हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो आपके जो ये सिंबल मिला है पार्टी का, बच्चों का बैग छाप, उसको लेकर क्या आप बताइए। ये तो हम लोग का सौभाग्य है कि स्कूल बैग हम लोग को मिला है, क्योंकि हम लोग का विजन भी था कि शिक्षा के माध्यम से ही हम लोग बिहार की दशा और दिशा बदल सकते हैं। क्योंकि जब शिक्षा आ जाएगी तो लोग या बच्चे इस चीज़ को समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हम लोगों को बताया जा रहा है वो सही बताया जा रहा है या गलत बताया जा रहा है। इस एक समझ होगी उनके अंदर, जब शिक्षा होगी तो एक समझ होगी, और वो समझ जब होगी तो ये राजनीतिक व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी और यहाँ की सामाजिक व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी। सर, एक साइड आप शिक्षा की बात करते हैं, दूसरी साइड आपके जो पार्टी के सूत्रधार हैं वो शराब चालू करने की बात करते हैं, तो शिक्षा और नशा कैसे आप देखते हैं? शिक्षा और नशा इसलिए नहीं चालू करने के लिए बोला जा रहा है कि हमारे जो भी बच्चे हैं वो नशेड़ी हो जाए। नशा बैकडोर से राजस्व का नुकसान न हो, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान के बाढ़ की तरह घेरा नहीं गया है कि कहीं से तस्कर शराब लेके अंदर नहीं घुस पाए। ये पूरा खुला है, बिहार का बॉर्डर खुला हुआ है, तो ये हम लोग रोक नहीं पाएंगे। और इससे नुकसान ये हो रहा है कि जितना भी पुलिस प्रशासन जो है ये शराब रोकने में लगी है, जो रियल में अपराधी हैं उनको छूट मिली हुई है, इसीलिए अपराध बढ़ रहा है। और ये दारू बेचने में क्या हो रहा है कि ये बच्चे भी हैं जो बेरोजगार लड़के जो है ये दारू बेचने में लग गए हैं, और इनका क्या है कि एक दूसरे से दारू बेचने में ही दुश्मनी हो जाती है, इसके चलते अपराध भी बढ़ रहा है। इस सब चीज़ को रोकने के लिए दारू जो है, शराब जो है, एक सिस्टम से दिया जाए जो कि ये बढ़े नहीं, लेकिन जो लोग पी रहे हैं उनको राजस्व का भी नुकसान ना हो और उनको ऐसे जगह मिले जिससे इसे करप्शन ना बढ़े। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि दारू बच्चे बेच रहे हैं उसकी वजह से अपराध बढ़ रहा है, तो ये तो दारू आप खुलेआम अब बेचवाइएगा, जो लुकाएगा बेचे उसको कहिएगा खुलेआम। इसका सिस्टम बनेगा कि युवाओं को या नाबालिग को ये सब न मिले, जो पीते हैं जिनका लाइसेंस हो उनको एक सिस्टम बनेगा, तरीका से मिलेगा, और कहीं कोई रोड से बाहर या घर से बाहर पी करके ऐसा गलत काम न करे, उस सब चीज को रोका जाएगा। महिलाओं को जो कि शराबी जहाँ भी परेशानी होगी उस पर सख्त कानून बनेगा कि इस तरह से कोई नुकसान ना हो जनता को दारू पीने से या पीने वालों से, इस पर एक अच्छा नियम और संशोधन किया जाए। अच्छा, जनसुराज की जो बात करते हैं, प्रशांत किशोर जी बात करते हैं कि वृद्ध महिलाओं को 2000 रुपए पेंशन मिला, उस पर अब सरकार अपना कार्य चालू करती है, कहीं नहीं तो कहीं ये राजनीति की हार का डर है या जनसुराज में बदलाव का परिवर्तन? देखिए, हमारे नेता प्रशांत किशोर जी पिछले कई वर्ष से जनता के बीच घूम रहे हैं और वो झोपड़ी में, गली में, मोहल्ले में जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं। उन्होंने देखा गांव में कि कितना दुर्दिन व्यवस्था है एकदम। जो गरीब लोग हैं, जो वृद्ध हैं, जिनके बच्चे बाहर कमाने चले गए हैं, वो जो माता पिता जो वृद्ध घर में हैं, वो दवा का भी उनके पास पैसा नहीं है, भोजन तो छोड़िए दवा का भी पैसा नहीं है, और वो कितना मतलब स्थिति, कैसी स्थिति वो जी रहे हैं, ये देख करके आपका रूह कांप जाएगा। बहुत ऐसा परिवार आप देखिएगा ना तो आपका जो हृदय पिघल जाएगा। ये वृद्ध के लिए भी सोच रहे हैं, ये नौजवान के लिए भी सोच रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं बाहर नहीं जाएंगे, यहीं पर रोजगार मिल जाएगा, तो यहाँ रोजगार से वो पैसा भी कमाएंगे और अपने परिवार का देखभाल भी करेंगे। उनके बूढ़े माता पिता को इस तरह से कष्ट भी नहीं होगा, उनके बारे में भी सोच रहे हैं। हमारे जो आर्थिक रूप से कमजोर किसान हैं उनके बारे में भी सोच रहे हैं कि भाई इनकी जो, हम बहुत ज़्यादा अनाज का रेट नहीं बढ़ा सकते हैं, तो अनाज उत्पादन करने में जो खर्च आ रहा है उसको तो हम कम कर सकते हैं। ये मजदूरी जो इतना महंगा है, इसको हम मनरेगा का पैसा आखिर हम लोग को देना ही है, सरकार को देना ही है। ये मनरेगा से हम लोग उस कृषि की लागत को हम कम कर देंगे तो किसान का जो है पैसा जो है बचेगा, और जब पैसा बचेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। अच्छा, उसके साथ साथ शिक्षा की बात हो रही है, शिक्षा हम सुधार देंगे। शिक्षा सुधारने के लिए प्रशांत जी ने बोला है कि हम अभी तो संसाधन अचानक हम लोग 5 साल में तो उतना दे नहीं पाएंगे, तो जो बच्चे सरकारी स्कूल की व्यवस्था सुधरेगी उसमें पढ़ पाएंगे, जो नहीं पढ़ पाएंगे उनको प्राइवेट स्कूल में अगर उनके माँ बाप पढ़ाएंगे तो उसका भी हम लोग फीस सरकार की तरफ से देंगे। उस पर भी प्राइवेट स्कूल पर भी नियंत्रण रखा जाएगा कि मनमाना ढंग से फीस ना वसूला जाए।
मैंने हर एक सिस्टम बनाया जाएगा जो सुव्यवस्थित हो, समाज के लिए हितकारी हो। अच्छा सर, अगर ये बात किया शिक्षा की बात किया जाए तो कई से बक्सर जिला के कई से विधानसभा ऐसे हैं कि जहाँ पर बीए करने का कोई कॉलेज ही नहीं। वही तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर अब ये क्या मैट्रिक पास जैसे तैसे लोग कर रहे हैं, बहुत बच्चे तो मैट्रिक कॉलेज निकल रहे हैं। ऐसा ये जितना कोटा में जाइएगा तो बिहार का स्टूडेंट भी है और बिहार का टीचर भी है वहाँ पे, सिर्फ भवन वहाँ का। ये व्यवस्था क्या बिहार में नहीं मिल सकती थी कि टीचर भी हमारे और स्टूडेंट भी हमारे, अब पैसा भी बिहारियों का अदर स्टेट में जा रहा है? कैसी व्यवस्था है? बिहार में ट्रांसफर होता है, बिहार में ट्रांसफर होता है बाहर के लोगों का। अच्छा ये सर एक बात बताइए, जब जनसुराज के जो अगर विचारधारा जैसे प्रशांत किशोर जी ने बताया कि शराबबंदी तो हो ही गया, मतलब इसको चालू करवाएंगे, और अगर सबको सरकारी नौकरी अफोर्ड कैसे कर पाएंगे सर युवाओं को? हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि सबको सरकारी नौकरी दिया जाए, सबको रोजगार दिया जाएगा, रोजगार की व्यवस्था दी जाएगी। देखिए जितनी भी व्यवस्थाएं अभी देश में चल रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हो रही हैं, शेयर पे खड़ी हो रही हैं, हम लोग अपने बिहारियों के शेयर पे हम लोग कंपनी खड़ा कराएंगे। यहाँ का पैसा, यही तो बोल रहे हैं कि पहले तो पैसा का पलायन रोकना है। बिहार का जितना जमा पूंजी बैंकों में जमा होता है वो पैसा गुजरातियों को फाइनेंस होता है, यहाँ के लोगों को फाइनेंस नहीं होता है। यहाँ पर कोई अगर उद्योग भी बैठाना चाहता है तो दौड़ते दौड़ते बैंक में मर जाएगा, उसको फाइनेंस नहीं होगा। इस वजह से यहाँ पहले तो पैसे का पलायन रोकना है, और जब पैसे का पलायन रुकेगा तो यहाँ के लोग अगर कुछ रोजगार या उद्योग बैठाना चाहेंगे तो उनको भी बैंकों से पूंजी मिलेगी, और जब पूंजी मिलेगी वो रोजगार करेंगे तो पलायन रुकेगा। सारा प्लानिंग हम लोग बनाए हैं कि हर वर्ग को यहाँ संभाल लेना है, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, किसान हो, महिलाएं हो। महिलाओं को कहा गया है कि अपना लघु उद्योग लगाने के लिए उनको कम कीमत पे, कम सूद पे बैंकों से पैसा लोन के रूप में दिया जाएगा, ताकि वो अपना लघु उद्योग बैठा सके, कुटीर उद्योग बैठा सके, उनकी स्थिति सुधरे। तो कब दे पाएंगे? जब बैंकों में यहाँ पैसा रहेगा तभी ना। यहाँ का पैसा उठा के आप दे दीजिएगा गुजरात में, महाराष्ट्र में, दूसरे जगह स्टेट में आप दे दीजिएगा, तो यहाँ के लोगों को कहाँ से बैंक से पैसा दे दिया जाएगा? तो हम लोग चाहते हैं कि बैंकों का भी जो पैसा है वो भी बाहर न जाए, यहाँ के लोगों को रोजगार करने के लिए, उद्योग बैठाने के लिए पैसा यहाँ। अगर बक्सर जिला की बात किया जाए तो विधानसभा में जितने भी विधायक है, क्या आपको लगता है कि जो फील्ड में काम करेंगे? देखिए जनसुराज विधानसभा में टिकट किसको देगी? जो कि मतलब पैसे वाला होंगे या जो कि सामाजिक सेवक होंगे उनको देगी? देखिए प्रशांत जी ने कहा है, हम लोग जितने कार्यकर्ता हैं, अभी करोड़ों कार्यकर्ता हैं, हम लोग करोड़ों कार्यकर्ता चंदा दे रहे हैं जनसुराज पार्टी में, पैसे की कमी नहीं है। हम लोग भी बोले हैं कि प्रशांत जी आप आगे बढ़िए, पैसे की कमी हम लोग नहीं होने देंगे, हम लोग एक घर घर से पैसा जुटाएंगे, पैसे की कमी नहीं होगा, लेकिन हम लोग को वैसा प्रतिनिधि दीजिएगा कि जो कि लोकप्रिय हो, अपराधी नहीं हो, और वो समाज के लिए कुछ करने की योग्यता रखता हो, सोच रखता हो, वैसे व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाकर भेजिए। पैसा कोई मायने, ये तो साधन है ना, साधन दिया जाएगा। एक अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपके प्रतिनिधि जितने भी होंगे, क्या वो अपने जब विधायक का टिकट मिलने से पहले अपनी संपत्ति का दायरा देंगे? देखिए संपत्ति का ब्यौरा तो भरा जाता है, हर कोई भरता है। पब्लिकली करेंगे? पब्लिक तो सरकार को करवाना है, तो पब्लिकली हो जाता है। तो आप लोग जो संपत्ति का ब्यौरा भरा जाता है फॉर्म में, वो तो मान लीजिए कि सरकार का सिस्टम क्या अपने तरफ का सिस्टम नहीं होता है, प्रत्याशी खुद डिक्लेयर करता है कि मेरी क्या संपत्ति है। तो वही बोल रहे हैं कि जनसुराज के आपको सर्च कीजिएगा, दिखाई दे जाएगा कि उसकी क्या संपत्ति है। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं, इसको पब्लिकली किया जाएगा, मीडिया के सामने कर सकते हैं, कोई हर व्यक्ति देख सकता है, क्योंकि तभी ना पता चलेगा। पहले भी दिखता रहा है, क्योंकि बिहार में कहा जाता है कि 3 गुना संपत्ति बढ़ जाती है। बात की बात है, आपने जो संपत्ति डिक्लेयर किया है कि मेरे पास इतना पैसा है, और आप 5 साल मंत्री रहे या विधायक रहे, उसके बाद आपकी संपत्ति कितनी बढ़ गई, उस पर जांच होना चाहिए। उस पर जांच नहीं होता है, अभी तक जितनी सरकारें हैं यही बोल रहे हैं कि क्या इस सरकार अगर जनसुराज थी कि आप विधायक बने, मंत्री बने, और इस कार्यकाल में आपकी संपत्ति कितनी बढ़ गई उसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि आपके पार्टी के सभी वही बोल रहे हैं कि आपके पार्टी के सभी पर जांच होगी, तो जांच होगी सरकार। प्रशांत जी कहते हैं कि इस सब पे पूरा लगाम रहेगा, इसमें छूट नहीं दी जाएगी। लूट की छूट तो इधर मिली हुई है, लूट की छूट हम लोग में नहीं रहेगा। चलिए, बिहार विधानसभा का चुनाव है, जनता को तय करना है कि कैसा राज चाहिए, जनसुराज चाहिए या फिर वही सरकार चाहिए, वो तो जनता तय करती है। कैसे आप देख रहे थे भारतीय खबर विकास पराशर के साथ। जय हिंद।